बहुत सारे लोग आज खुदा के अधीनता में नहीं चल रहे, इसलिए जीवन में अनेक अनेक प्रकार के हम समस्याओं से गुजर रहे हैं। अब देखो, अपने बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब देखो, एक पत्नी पत्नी कंट्रोल में नहीं है, पति पत्नी कंट्रोल में नहीं। पता क्यों? वो किसी के अधीन में नहीं है। जब तक एक व्यक्ति, एक पत्नी पति के अधीन में नहीं है, जो कभी भी परमेश्वर अधीन में नहीं आ सकता। अगर पति अपने पत्नी के अधीन में नहीं हो, कभी भी खुदा के अधीन में नहीं आ सकता। अधीनता बहुत जरूरी है। आज मसीह में आपको पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पे हुआ है? अधीनता। ये प्रभु ने मेरे मन में बात डाला है कि तेरे लोगों से बात कर, अधीनता का मतलब क्या है? अधीनता का मतलब कोई जानते हैं? बता सकते हैं? अधीनता क्या है? कोई बता सकता है? अधीनता मतलब क्या है? Obedience और submission. सबमिशन और अंदर रहेगा, उनके अंदर रहना, उनके अंदर रहना, आदिल में रहेगा। Covering the rest. कवरिंग में रहना। जब एक मसीह किसी के कवरिंग में नहीं है, मतलब मैं दुनिया ही बातें कर रहा हूं। अगर एक बच्चा अपने पिता के अधीन में नहीं है, वो कभी भी खुदा के अधीन में नहीं आ सकता। नॉट पॉसिबल। बाइबल इस चीज को सपोर्ट करती है। आपको पता है आज बहुतों का जीवन क्यों बर्बाद हुआ है मसीह में? पता है, बहुत लोग बढ़ रहे थे, लेकिन एक चीज अंदर आ गई जिससे खुदा डायरेक्ट सामना करता है, वो है घमंड। आज बहुतों का बुलाट खत्म हुआ है घमंड की वजह से। मेरी माँ ऐसा है, मैं चर्च को नहीं आएगा। मेरा बाप ऐसा है, मैं चर्च को नहीं आएगा। मेरा पास्टर कुछ यहाँ से खड़े रह के बोल दिया, तो घमंड आ गया अंदर। मैं एक बात खुदा से पूछ रहा था, खुदा मैं इतना तकलीफ में तो क्यों रखा है मेरे को? मैं तेरा सेवा करता है ना खुदा, तो एक काम करना, मेरे अकाउंट में 10 करोड़ भेज दे। मैं खुदा से बात करता है, मेरे अकाउंट में 10 करोड़ दे दे, मैं तेरा 10वां अंश तेरे को दे देगा, तो मेरा कलीसिया खुद का हो जाएगा। मैं हिसाब किताब लगा दे घर पे, तू मेरे को 10 करोड़ दे खुदा। ये क्या मेरे को हर महीना टेंशन है? 10 करोड़ दे दे और तेरा जो 10वां भाग है तेरे को दे देगा, तो मेरा खुद का कलीसिया हो जाएगा। हाँ, मैं कलीसिया में अच्छा बचा करेगा, बाद में मैं कुछ गरीबों को पैसे दूंगा। मेरे बहन गरीब है, उनको पैसा देगा। मेरे जो इन-लॉज है, उन्हें कुछ पैसा देगा, और मैं अपना जीवन पूरा तेरे को देगा, बिना टेंशन का मैं काम करेगा। तो खुदा को बोला, जब तक मैं 10 करोड़ देगा ना, दुनिया में सबसे बड़ा घमंडी आदमी तू बन जाएगा। तो 10 करोड़ में से मांग रहा है ना, जिस दिन में तुमको 10 करोड़ रुपए दे देगा ना, सबसे बड़ा घमंडी तू हो जाएगा। और सबसे पहला काम तू क्या करेगा पता है? मेरे से लंबा चला जाएगा, तू मेरे से दूर चला जाएगा। तेरे को मैं जिधर रखा है, तेरा प्रार्थना खत्म नहीं हुआ, मैं तेरे लिए कुछ मदद को भेज रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है तेरे लिए। 10 करोड़ जब तेरे पास आएगा, तेरे अंदर घमंड आ जाएगा, और प्रभु घमंडियों का डायरेक्ट सामना करेगा। जितने भी पाप है उसका नाम ले, पाप है उसका नाम ले लेंगे। एक बोलता है घमंड जब तेरे अंदर आएगा, तो सबसे पहला मेरे अधीनता से नीचे आएगा, और जो प्रभु की अधीनता में नहीं है, वो शैतान के अधीन हो जाता है। आज ये अधीनता के ऊपर हम कुछ सीखता है। मैं आपको बता दूं, जो आदमी यहां पर गरीब है लेकिन मसीह में बना हुआ है, इसलिए पहला कोरिन्थियों 12 में क्या कहता है? मेरी सामर्थ निर्बलता के ऊपर प्रकट होती है। अगर आप समझते हो आप निर्बल हो, आप समझते हो आप बीमार है, आप समझते हो कष्ट में, आप समझते हो दुष्ट आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में चलने के बावजूद भी आप मसीह को नहीं छोड़ा, आप चर्च जाते हो, आप ऑनलाइन में हो, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, प्रभु कहता है ऐसे लोगों को मेरा आशीष आती है, और तुम्हारी निर्बलता के ऊपर मेरी आशीष आती है, वहां पर आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा। उसका वायदा है, उसका वायदा है। सबसे पहला अपने आप को सबमिट करो। आज हमारा विषय है अधीनता। कोई मेरे लिए याकूब 4:7 पढ़े। सब ध्यान दिया आज के वचन पे, आज कुछ प्रभु बात करने पर है। याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ, फिर से पढ़ बहन मेरी,
इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। शैतान कभी भागेगा? जब तुम परमेश्वर के अधीन। ये प्रभु कहते हैं कि जब तक अगर तू मेरे अधीन में नहीं है, शैतान तुझे डराएगा। बाइबल ऐसा बताती है। ध्यान से सुनो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। सभी अपने बाइबल बंद करो, मेरी तरफ देखें। सभी जमीन पे क्या रखा है? फ्रैंकलिन जमीन पे नहीं है, ऊपर है। सब मेरी तरफ देखो, तभी आप समझ पाओगे मुझे ठीक ठाक से। अधीनता क्या है? एक अधीन व्यक्ति जो अधीनता में है, उसका जीवन कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल ऐसा बताती है, न्यायियों की किताब अध्याय 4 में एक जगह स्त्री का विवरण है, उसका नाम है दबोरा। बाइबल ऐसा बताती है उस समय, यहूदियों के समय में औरतों का कोई रिस्पेक्ट नहीं था। तब न्यायी सिर्फ और सिर्फ मनुष्य, आदमी हुआ करते थे, पुरुष, और औरतों का कोई भी वैल्यू नहीं था। औरतें अगर पास्टर से बात करना है उनको, से याजक से, वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकती याजक से। वो अपने पति को बोलती, पति जाके याजक को बोलता, याजक उसको बोलता पति को ऐसा ऐसा, फिर पति आके पत्नी को बोलता कि याजक ने तेरे लिए ऐसा बोला। उस समय एक स्त्री को याजक के पास जाके बात करने का अलाउड नहीं था। और उस समय में बाइबल बताती है प्रभु ने एक स्त्री को खड़ा किया, उस समय में उसको न्याय बनाया। न्याय मतलब कौन? जज। अद्भुत बात है कि नहीं? जहां पर यहूदियों में, फरीसियों में एक मान्यता थी कि स्त्री कभी न्याय नहीं हो सकती। आप देखो उस टाइम पे शमशोन एक न्यायी था, इब्तिया एक न्यायी था, शमूएल एक न्यायी था। ये न्यायी सब पुरुष है, लेकिन उस समय एक स्त्री को खड़ा किया वहां पर न्याय करके। क्यों? जब मैं चीज पढ़ता हूं, सुनता हूं, तो मुझे कभी कभी हजम नहीं होता कि कैसा प्रभु। जब स्त्री के बारे में डिटेल जब मैंने पढ़ा, सुना, पता स्त्री तो बहुत धर्मी स्त्री थी। ये जहां जाती है वहां पर जगह का नाम बदल रहा है, वहां पर सिचुएशन बदल रहा है। बाइबल बताती है अध्याय 4 में कि ये एक जगह बैठ के प्रार्थना कर रही थी, खजूर का पेड़, और खजूर का पेड़ का नाम बदल गया, उसका नाम लिख दिया दबोरा का पेड़। अगर आप धर्मी हैं, अगर परमेश्वर के आप आधीन में है, आप जा जाओगे, आपके नाम पे चीजों का नाम बदल जाएगा। वहां पर अगर बीमारी है, वहां पे चंगाई आ जाएगी, वहां पर दुष्ट का प्रभाव है, वहां पे आजादी आ जाएगी, वहां पर रोग है, वहां पे परमेश्वर काम करेगा। आप जिधर जिधर जाओगे, प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा, अगर आप प्रभु के आधीन में है। ये स्त्री जो थी, ये पावरफुल स्त्री थी। और ध्यान से सुनो, एक समय ऐसा आया, बाइबल बताती है एक राजा, उसने इस्राएलियों के ऊपर राज किया। जब देखा इस्राएली पर बहुत ज्यादा वो पीड़ा कर रहा है, बहुत सता रहा है, और राजा का सेनापति, उसका नाम था सिसरा, उसके पास लोहे के 900 रथें थी। जिस व्यक्ति के पास लोहे का 900 रथ, मतलब उस टाइम में उससे कोई लड़ नहीं सकता, वो उतना सामर्थ्यशाली व्यक्ति है वो। उस समय उस राजा को हराने के लिए खुदा ने स्त्री का इस्तेमाल किया। इसके पास सिर्फ 10,000 लोग हैं। 10,000 लोगों से स्त्री ने एक बहुत बड़े झुंड को, जो असंख्य लोग थे, जिनके पास 900 लोगों के रथे थे, होने के बावजूद भी ये स्त्री ने यहोवा के आशीष से उसको हराया। ये असंभव बात थी। जब मैंने पढ़ा ये कैसे स्त्री से ये चीज हुआ, कैसा पॉसिबल है हुआ, जब मैंने इसका डिटेल देखा, बाइबल बताती है ये स्त्री, इसका सबसे बहुत सारे गुण है इसके। एक गुण जो प्रभु ने मुझको बताया वो था अधीनता। ये स्त्री अपने पति के अधीन थी। ये स्त्री अपने पति के अधीन में थी। इतनी बड़ी न्यायी, इतना बड़ा जज, सारा इस्राएल आके इसको पूछ रहा है, सारा इस्राएल इसके पीछे हुआ है, लेकिन इतना बड़ा पोजीशन होने के बाद भी ये अपने पति के कंट्रोल में है, ये अपने पति के आधीन है। यही आधीनता को परमेश्वर ने अपने लिए न्याय समझा। प्रभु ने बोला जब ये पति के आधीन में है तो ये मेरे आधीन में है, और जब मेरे आधीन में आता है, सृष्टि का सारा जो भी है उसके आधीन में आ जाएगा, और उसके
आधीन नहीं थी। अगर मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति यहां पर अपने आधीन में किसी के ऊपर हमको रखा नहीं है, वो व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है। अगर हम ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है, हम लाइफ में बड़े बड़े मिस्टेक्स कर बैठेंगे। अगर हम हमारे ऊपर किसको नहीं ठहराया है, हम जो हम चाहते हैं वो करते हैं, मैं आपको बोल दूं बहुत बड़े बड़े मिस्टेक्स में गिर जाएंगे हम लोग। इसलिए अपने ऊपर एक को ठहराओ। कोई तो हमारा न्याय करना चाहिए, घर पे हो या जॉब पे हो। ये स्त्री न्यायी होने के बावजूद अपने पति के आदत में थी। आज मुझे बताओ, मुझे एक बात बहुत अभी मैं जस्ट घुटने पे आया, खुदा एक बात मेरे को बताया। मेरी बहन, सगी बहन, उसका हमने शादी जहां पर करके दिया, डे 1 शादी करके नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे थे गांव को। तो उसको जब बुलाया तो उसको वो लोग भेज नहीं रहे थे, मतलब बहुत लेट, ट्रेन छूटने का 5 मिनट में मेरी बहन है। और तब हमको पता चला ये परिवार बहुत डेंजर परिवार है। मेरी बहन को बहुत तकलीफ दिया उन्होंने, और आज तक तकलीफ में, आज बच्चे उसका 20 साल के, आज तक तकलीफ में। मेरी बहन को मैं एक ही बात बोलता था, अरे वायलेंट छोड़ना, मैं है, भाई जिंदा है ना, क्यों टेंशन लेती है, तू आ जा, सब छोड़ के आ जा। वो एक ही बात बोलती थी बार बार मुझे, अरे ऐसा नहीं है, अभी मेरा यही घर है, अभी मेरा यही घर है। मेरे माँ को बोलते थे पागल है क्या, अरे इसका भाई जिंदा है ना अभी, क्या इतना आग में रखी मेरी बहन को, ना माँ से बात करेगा। आप, मेरी मम्मी मर गई तो भी बात नहीं कर रही। मेरी मम्मी ने आकर एक ही वर्ड बोली, मेरे बेटे को मेरे कुएं में डाल दिया, मेरे 3 ही बच्चे। मतलब यहां तक सताई मेरी बहन को। मेरी माँ मर गई, माँ से बात करने नहीं दिया उसने 18 साल। मेरी बहन के मुंह से एक ही बात आ रहा है, नहीं फ्रैंकलिन मेरा घर को है, मेरा घर को है। हम बोलते पागल है। अब जब मेरा खुद का शादी हुआ, आज मुझे समझ में, जब मैं मसीह में आया, आज मुझे समझ, सही बोल रही है, सही कह रही है वो। अभी वो घर है उसका, अभी वो उसका घर है। क्योंकि पति कैसा भी हो, एक पत्नी उसका आधीन रहना बहुत जरूरी है। पति कैसे भी हो, आप आधीन में है, उसका जीवन बदल जाएगा। प्रार्थना करो उसके लिए। इतनी बड़ी स्त्री, ओ बाइबल बताती है कि वो न्याय थी, पति के अधीन में थी, इसने पति ने इस्तेमाल किया। अगर यहाँ पे कोई बच्चे, अगर अपने पिता को आप वो आधीनता नहीं दे रहे हो, आप बड़े गलती में गिर जाओगे। कोई पत्नी है, अपने पति को वो इंसल्ट करती है, उसके बारे में गलत बातें करती है, आप बड़े बड़े प्रॉब्लम में गिर जाओगे। आधीनता इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो व्यक्ति यहाँ खड़ा रह के प्रभु का, अगर वो समाचार को सुना रहा है, सुसमाचार बता रहा है, वो खुद किसी के आधीन में नहीं है, वो रोज गलतियां करता है। मैं आपको बता दूं, प्रभु कभी भी उसके द्वारा काम करेगा ही नहीं। अगर यहाँ पे कुछ जवान लोग हैं, अगर आपको लगता है कि प्रभु आपको इस्तेमाल करे, सबसे पहला आधीनता में आ जाओ अपने पिता के, सबसे पहला अपने पास्टर के आधीनता में आ जाओ। अगर आप आधीनता में नहीं है, मिस्टेक्स कर बैठोगे। आज जवान आप देख सकते, बाहर जवान आधीनता खो दिया, इसके लिए डेरे डेरे जी रहे। कुछ तो बोलता ब्रदर एक बहुत भयानक बीमारी हुई, क्यों? आधीनता में नहीं है। ब्रदर गंदा नशा में करने लगा है, क्यों? आधीनता में नहीं। बाइबल ऐसा बताती है, ध्यान से सुनो। मैं बाइबल की अंदर की बातें बोलता हूं, बाहर की बातें बताता हूं। बाइबल ऐसा बताती है, जब प्रभु ने आदम को बनाया तो प्रभु ने कहा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, तब उसके लिए उसने हव्वा की सृष्टि की। जब हव्वा की सृष्टि की, बाइबल बताती है कि हव्वा शैतान के बहकावे में आ गई। अब ये शैतान के बहकावे में आई, क्या एक दिन में आई है? वो कई समय लगे होंगे। आदम क्या कर रहा था? क्वेश्चन मार्क ये, आदम तभी क्या कर रहा था? क्वेश्चन मार्क है। जब प्रभु ने आदम को बनाया, साई के रूप में हव्वा बनाया, हव्वा बहकाई गई, तब वो सबमिशन में नहीं थे अपने पति के। जब कोई पत्नी अपने पति के सबमिशन में नहीं रहेगी, वो संसार में गलत गलत कामों में गिर जाएगी, वो अपना प्रॉब्लम खुद ले जाएगी। इसलिए चाहिए हर पत्नी को अपने पति के आधीन में रहे। ये जो हव्वा थी, या पति के आधीन में नहीं थी, एक समय
सारा फल खाया, फिर भी नजर उस पे, शैतान को पता ही नहीं खा लिए, अब इसको बहकाने का देखो। प्रभु ने क्यों बताया? आदम को जब बनाया, बाइबल ध्यान से पढ़ो, उसका नाम हव्वा किसने रखा? आदम ने रखा। उसका नाम है जो सहायक है। प्रभु उसका नाम सहायक रखा था, सहायक के रूप में रख, जिसको सहायक के रूप में रखा, ये जो आदम है, इसमें ध्यान नहीं है इसका। देखो अपने बच्चे क्या करते हैं, आपको ध्यान है आपके बच्चे मोबाइल में क्या करते हैं? आपको पता है आपके बच्चे बाहर क्या क्या कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि वो आदम में है या नहीं। एक समय था जब मैं कंपनी में काम करता था, मेरे पास बहुत पैसे होते थे। मैं आज सोचता हूं मेरे माँ बाप ने क्यों नहीं पूछा मेरे को, तो फ्रेंकली तो पैसे लाता किधर से तू? मैं चोरी करता था, मेरा जॉब भी चला गया। वो जो व्यक्ति मेरे पर इतना विश्वास किया था, उसका नाम है स्वामी गांधी। वो बहुत अच्छे इंसान है। मैं चोरी करके पकड़ा जाने के बाद मुझे रखा काम पे कि मैं अच्छा काम करता था। मेरे माता पिता पूछना चाहिए था मुझे कि तेरे अकाउंट में इतना पैसा आया किधर से? आज बहुत माँ बाप, बहुत से माँ बाप है, पूछते तक नहीं मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मालूम है, पूछते नहीं। ये आदम को पता था कि मेरे बीवी साथ में नहीं है, ये सबके साथ में शैतान से बात कर रही है और मन चेंज करके आदम के पास आ रही है। रोज शैतान उसके मन में कुछ बोल रहा है, रोज शैतान उसको दो वृक्ष का बता रहा। दो वृक्ष में ज्ञान का वृक्ष था और एक जीवन का वृक्ष था। शैतान क्यों नहीं बोला जीवन का वृक्ष का फल था? शैतान उसको वही क्यों बोलती है? वहीं पर तो पाप था। बाइबल बताती है कि जब इन्होंने बुद्धि ज्ञान का वृक्ष का जो फल खाया, आगे पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा कि प्रभु ने बोला कि अभी ये लोग पाप कर बैठे, इनको पता चला बुद्धि ज्ञान क्या है। अभी ऐसा ना हो कि ये ज्ञान, ये जीवन का वृक्ष खा के जिंदा रहे हमारे समान। इसलिए प्रभु ने क्या कर दिया? उनकी आयु को 120 कर दिया। तो शैतान ने क्यों नहीं बोला कि जाके तू जीवन के वृक्ष का फल खा? शैतान उनका माइंड किधर लगा था? ज्ञान की वृक्ष पे। अच्छा, बहुतों का ध्यान शैतान ने भटका कर रखा, क्योंकि वो प्रभु के अधीन में नहीं है। अभी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जब इन्होंने फल खाया, इन्होंने अपने आप को नग्न पाया, ऐसा बाइबल बताती है। जब ठंडे सवेरे समय में परमेश्वर आके बोला, हे आदम, तो आदम बोलता है, ये प्रभु तुम मत मैं डर गया, मैं नंगा हूं, मैं डर गया। अरे तू डरा कैसे? डरा कैसे तू? जब प्रभु ने तुझे सारे सृष्टि की रचना की, प्रभु ने जितने भी जानवर बनाए सबको अगर तू नाम दे, उस जानवर से साथ में जाकर बैठता था, उनके साथ में चलने वाला व्यक्ति आज जानवर से डर रहा है। प्रभु के साथ बात करने वाला व्यक्ति आज प्रभु से डर रहा है। क्यों? आदित्य से हट गया। जब आदित्य से हट जाएगा, बाइबल बताती है सबसे पहले शैतान नंगा कर देगा। एक व्यक्ति है लूका 10 का केस में, जो व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जाता है और डाकू ने उसको पकड़कर नग्न किया और उसको अधमरा कर दिया। जब आदित्य से नीचे हो गए, शैतान सबसे पहला जीवन नंगा, मतलब हम हर क्षेत्र में हम नीचे हैं। अगर हमारा नजर नीचे मतलब हम नंगे के समान है। अगर हम हमेशा मांग रहे पैसा, हम नंगे के समान है। अगर हमारे जीवन में छुटकारा नहीं है, वही ये बाइबल ध्यान से पढ़ो, ये आत्मिक बातें हैं। क्यों लाइफ में छुटकारा नहीं है? क्यों एक सदियों से एक कितना साल हुआ छुटकारा लाइफ में नहीं आ रहा? कितने साल हुआ घर के बच्चे अपने कंट्रोल में नहीं है? कितने वर्ष हो गए एक जगह पीड़ा में है? क्यों? आधीनता में नहीं है। इसके लिए यही रीजन है। जो व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड के जितने भी जानवर है सबका नाम आदम ने रखा, बाद में बोलते मैं डर गया। क्यों डर रहे थे? इसका नाम रखा है तुम, ये बहन ने इसका नाम रखा है, क्यों डरे थे इससे? सोचो। बोलता है प्रभु मैं डर गया। जब आधीनता निकल जाएंगे, मैं कहना चाहता हूं बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम बन गिर जाएंगे। अगर सबसे पहला अगर लाइफ में छुटकारा चाहिए, उस प्रभु को प्रभु तेरा आधीनता में मुझे बुला, तेरा आधीनता में मुझे लेके आ। अरे हो सकता है घर के अंदर प्रॉब्लम होगा, हो सकता है पति में रिश्ते में कुछ दरारें होगी, भर दो दरारें को यीशु मसीह के नाम से। प्रभु क्या कहते हैं? नूह से कहा कि तू इस जहाज को बना, इस नाव को बना। नूह ने ना बोला। नूह ने जब सुना, नूह के आधीनता में आया, नूह ने जहाज बनाया, जैसे जहाज बना दिया। जब
प्रभुता के आधीन में नहीं है। आज एक लंबे छुटकारे से हम ढूंढ रहे, लेकिन छुटकारा नहीं मिल रहा क्योंकि प्रभु की आधीनता में हम नहीं गए। यही रीजन, और कोई रीजन नहीं है, यही एक रीजन है, आधीनता। अरे प्रभु कहता है अब्राहम भाई, अब्राहम सुन मुझे, मतलब बोल, तू अपने पिता के घर को छोड़कर, तू अपने देश को छोड़कर, तू अपने मातृभूमि को छोड़कर उस जगह को जा जो जगह मैं तुझे बताता हूं। अब्राहम कहता है हाँ खुदा समझ जाएगा। अरे कौन बोल रहा है बता आपको? एक रिच पर्सन बोल रहा है। जैसे खुदा ने बोला उसने सुना और खुदा के आधीनता में आ गया इमीडिएटली। तो ये बच्चे सुन के आप आधीनता में क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? अरे मैंने बोल रहा हूं, प्रभु का बच्चे मेरे द्वारा आपको बोल रहा है, तो आप आधीनता में क्यों नहीं आते? किसको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? आधीनता में क्यों नहीं आते? अरे जब प्रभु ने बोला ए अब्राहम, अब्राहम तो सुनता है, मैं बोल रहा है मैं सुनता हूं। ध्यान से कुछ बोलना चाहते हैं आपको। अध्याय 12 पढ़ो, 12 से लेकर 23 तक पढ़ो, आपको अब्राहम की गुण पता चलेंगे, क्या क्या गुण थे। प्रभु ने बोला है अब्राहम, कहता मैं सुनता हूं। बोलता तू अपने देश, अपने मातृभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस जगह जाना जो मैं तुझे बताता हूं। तो ये नेक्स्ट टाइम क्या बोलता है? यस, तू जो बोलता है करेगा। अरे क्यों ऐसा बोला उसने? क्योंकि उसके आधीनता में वो आ गया। उसको पता था जो मेरे से बात कर रहा है वो प्रभु है। तो यहां से जो बात कर रहा है ना, ये फ्रैंकलिन है, लेकिन किसके आत्मा के बारे में बात कर रहा है? ये मेरा आत्मा नहीं है, ये प्रभु की आत्मा है। तो आप क्यों नहीं बोलते कि यस फ्रैंकलिन मैं सुन रहा हूं? क्यों नहीं बोल रहा? क्यों लाइफ नहीं बदलता? ये होने के बावजूद भी बाइबल बताती है अब्राहम वहां से निकला, और अब्राहम को एक चीज चाहिए था। जब वो निकला वहां से, ध्यान से सुनो, वो 75 साल का था। प्रभु ने उसको 7 वायदे देके भेजे। उसको पहला वायदा था तुझे मैं संतान देगा। ध्यान से सुनो, मैं कुछ बताना चाहता हूं। आधीनता किसको बोलते हैं? आधीनता मतलब क्या? 75 साल में वो जब निकला तो बच्चे नहीं हो रहे, लेकिन बच्चा हुआ जब वो 100 साल का हुआ। जैसे बच्चा हुआ, एक दिन ये सोया है, प्रभु कहता है अब्राहम, उधर भी बोलता है बोल, मैं सुनता है, मैं सुन रहा है। तुझे जो बच्चा मैंने दिया है ना, उसको मोरिया पर्वत पे ले जा और उसको मेरे लिए तो उसको होम बलि चढ़ा। मां, ये बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति को खुदा ने बुलाया, जो व्यक्ति ने खुदा की बात सुनकर उसकी आधीनता में आया और 25 साल तक कोई भी छुटकारा नहीं है, छुटकारा मिला, बच्चा आया, अभी खुदा उस बच्चे का बलि मांग रहा है। ये व्यक्ति क्या बोल रहा है? जो तो बोलता मैं करेगा। लेकिन मैं कुछ बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। लेकिन उसको एक बात पता है, उसने खुदा की बात को ध्यान से सुनता था, बहुत काफी ध्यान से सुनो, और बहुत ध्यान से सुनता था। उसने क्या बोला था कि तेरा वंश इज़ाक से ही आगे चलेगा। हम एक्चुअली किसके संतान है पता है? इज़हाक के संतान है। हम लोग इज़हाक के संतान है। उसने कहा था जब तुझे बच्चा दिया, ये जो बच्चा है सारा, तू क्यों हंस रही है? लेकिन आगे वाले वसंत ऋतु में परमेश्वर तुझे एक बच्चा देगा, तू उसका नाम हिसाक रखना। हिसाक का मतलब है हंसी। तूने हंसा मेरे ऊपर, लेकिन तुझे मैं हंसी दूंगा, सच्ची खुशी दूंगा। जब वो बच्चा देगा, उसके द्वारा ही तेरे संतान आगे कंटिन्यू होगा। ये बात अब्राहम ने सुना था। ये बात सुनने के बाद कुछ दिनों के बाद खुदा ने बोला यही इसहाक को जाकर तू बलि दे। जब तीसरे दिन, 3 दिन के बाद अपने बच्चे को लेकर जब वो मोरिया पर्वत के पास पहुंचा, उसके साथ 2 लोग थे। एक गधी थी, गधी के ऊपर लकड़ा था, और उसे छुरा लिया, उसने एक मशाल दिया। लोगों को तुम यहीं पे खड़े रहो, ध्यान से सुनो, तुम दोनों यहीं पे खड़े रहो, हम ऊपर जाकर आराधना करके आते करके क्यों बोला उसने? उसको बलि देने के लिए बोला था ना। उसको पता था, खुदा ने मेरे को बोला था ये इसहाक जो है ना, इसके द्वारा संतान पूरा होगा। ये इसहाक को लेगा नहीं मेरे से, ये मेरे को वापस देगा। अरे खुदा, अगर आप आधीनता में आओगे ना, जितने भी आपका छिना शैतान और दुगना करके परमेश्वर को दे देगा। ये आधीनता है। अरे बाइबल पढ़ो, आप बाइबल पढ़ने के लिए ध्यान से पढ़ो। अरे जब उसको बोला तो इसहाक को जाकर बलि दे, तो ये क्यों बोल रहा है वो दोनों लोगों को? तुम यहाँ पर रुको, हम जाकर ऊपर बलि देके आते हैं। आता हूं नहीं, आते हैं। उसको पता था मैं भले अकेले जाऊं, खुदा कुछ देके नहीं जाएगा। आज आप यहाँ पे कर्जे में हैं, आशीष
खुदा बोल देगा, उसके आधीनता में आया, मैं तो नहीं देगा। जब मैं उसके आधीनता में आ गया, अरे प्रभु ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। जब मैं प्रभु को कहा था प्रभु मुझे करोड़ों रुपए दे, प्रभु ने मुझे इनकार किया उस चीज से। मैंने आपको आत्मा में बता रहा बात, वो बोला जब इधर बस आएगा ना तो सबसे पहले मेरे को छोड़ देगा। आज आप देखिए यहाँ पे कौन आते हैं, मन के टूटे भी लोग आते हैं ना, जो जिसको छुटकारा मिल गया उधर नहीं आता है, अभी उसको यीशु से मतलब नहीं है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो कुछ भी हो जाए, ये हमारी बहन सामने बैठी है, सुपर ब्रदर को देखो आप, वो अच्छा रिटायरमेंट का अच्छा लाइफ जी रहा है, तो भी प्रभु के राज्य में उधर खड़ा है। ये आधीनता के लोग हैं, आधीनता बोलते हैं इसको। आप सभी अच्छे में एक का नाम एग्जाम्पल दिया, दिख गए सामने इसके लिए। अब सब आधीनता में रहने वाले लोग हैं। आप देखो एक व्यक्ति है, ध्यान से सुनो, मैं आपको आधीनता का कुछ बताना चाहता हूं, टाइम बहुत कम है अपने पास, आधीनता का कुछ बताना चाहते हैं आपको। यीशु मसीह एक जगह से गुजर रहे, तब वहां पे सूबेदार आया। वो सूबेदार कहता है हे यीशु, मेरा एक दास है जो लकवे का मारा हुआ बीमार पड़ा है। तो यीशु कहते हैं, ये पहली बार बाइबल में ऐसा बात है, यीशु तो चल मैं आता हूं, तुरंत बोला यीशु चल मैं आता हूं। यीशु पता था कुछ ये व्यक्ति सही है, यीशु पता था, यीशु आत्मा में जानता था ना सबको, जैसे हम लोग भी जानते हैं आत्मा में, कुछ लोग सुन रहे, कुछ लोग सो रहे, कुछ लोग पानी पी रहे, कुछ लोग आगे पीछे देख रहे, कुछ लोग ब्रदर क्या पका रहा है। दो देगा। मैं जब कोई आदमी को सुनते यहाँ मत देखने तो यहाँ, मैं समझता ये खाली बैठा है, नाम के लिए बैठा है, या तो कोई पकड़ के इसको लेके आया है, बात में नहीं तो चिल्लाएगा। जब मैं प्रभु में आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने एक चीज से बहुत प्यार किया वचन से, बहुत प्यार किया वचन से। मेरे को पता है छुटकारा इसके अंदर ही है। ये जिसके अंदर नहीं है ना, वो सिर्फ आकर बैठकर जाने वाले लोग हैं। जो लोग पढ़ते नहीं है, जो लोग इसका महत्व को जानते नहीं ना, वो सिर्फ एक नाम के मसीह है। एक दिन मैं जिस पर नया मैं सुनो, मैं कुछ बता रहा, बाद में करो सब, वचन सुनो, बाद में करो, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है, बैठो, पहला करना चाहिए पीछे करना चाहिए, बैठो। जब मैं नया मसीह में आया, मैं बहुत दीवाना बन गया प्रभु का, बहुत ज्यादा दीवाना बन गया प्रभु का। मैं ऑफिस से निकलता था, सीएसटी में मेरा ऑफिस था, सीएसटी में, और मैं पास्टर माइकल फर्नांडिस, उनको मैं फॉलो करता था। वो सच में प्रभु का दास है, सच्चा दास है प्रभु का। मैं उसका जैसे सैटरडे को 6:30 बजे उनका मीटिंग होता था बाल मुकुंद हॉल अंधेरी में। मैं कभी बिजनेस, मैं डॉट 6 को निकलता था, और मेरा 6:10 का ट्रेन मिलता, 6:10 का ट्रेन। वो ट्रेन मिल गया तो मैं बराबर टाइम पे मैं पहुंचता था। एक दिन मैं बाकी का ट्रेन छूट गया, मेरे को इतना बुरा लगा, और मैं इतना अंदर से गिल्टी फील कर रहा। अरे प्रभु तेरे को पता है मैं तेरा दीवाना है, तो ट्रेन तूने क्यों जाने दिया मेरा? जब तू जानता है मैं इतना दीवाना, मैं संसार में रहने वाला व्यक्ति, मैं पापी, मैं तेरे पास आया है, मुझे अच्छा लगता है वचन सुनना, तो ट्रेन तो क्यों गया? मेरे को बहुत खेदित हुआ मन से, और मैं वही मन लेके ना, मैं घर पे माँ को बोला, सब बैठ के, मम्मी अरे आज मेरा प्रार्थना मिस हो गया, मम्मी आज बच्चे मेरे से चला गया। माँ बोलती है छोड़ ना, नेक्स्ट सेशन में तू, तेरे लिए नेक्स्ट मेरे लिए इस 6 दिन गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरे को दास को जब देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मेरा माँ फिर मैं बोला, मेरी माँ बोली ठीक है ऑनलाइन सुन लेते हैं ना। मैंने चलो, मैं बहुत खेदितपन से बैठा, क्योंकि मेरे को उधर बैठता तो उपस्थित रहती थी मेरे अंदर, क्योंकि 1000-1500 लोग आते थे। अब ध्यान से सुनो, कुछ बताना चाहते हैं आपको। मैं घर पे ऐसा बैठा प्रार्थना करने के लिए। एक बात बताओ, फ्रैंकलिन नाम बहुतों का हो सकता है क्या? कई लोग रहेंगे फ्रैंकलिन नाम कॉमन नाम है क्या? ये कॉमन नाम नहीं है ना। हमने टीवी ऑन किया, मेरे मम्मी का आंखें बंद, पापा का आंखें बंद, मेरा आंखें बंद, बोला हालेलुया हालेलुया। तो वहां से वो पास्टर माइकल फर्नांडिस, फ्रैंकलिन प्रभु से प्यार करता, सबका खुल गया। अरे मेरे मम्मी तो फ्रैंकलिन, मैं रो दिया, प्रभु तो कितना प्यार करता है मेरे से, मेरा पेट मिस हो गया। तो फिर उसको मन में बात डालता है, वो बोल रहा है फ्रैंकलिन प्रभु तेरे से प्यार करता है, मैंने रिसीव किया क्योंकि मैं उसके
अधीनता में था। ये फ्रैंकलिन कॉमन नेम नहीं है। आप देखोगे विनायक कॉमन नाम है, बाद में निकिता, मतलब बहुत लोगों का नाम होता है, पूजा, बाद में है ना, बहुत नॉर्मल नेम है ना ये। तो फ्रैंकलिन नाम वो उसके मुंह में प्रॉब्लम नाम डाला क्यों? उसको पता था एक कोई व्यक्ति मेरा अधीन में आया है, वो खेदित है, चलना मैं उसके लिए आज कुछ बोल दूं। प्रभु ने बोला, वो शब्द आज तक मेरे मन में, मेरे कान में घुसते थे, फ्रैंकलिन। और एक बार ऐसा हुआ, बताता हूँ मैं, अधीन में बता रहा हूँ कुछ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनो ध्यान से, ताकि ऐसे खाली मत जाओ। एक जगह हम प्रार्थना के लिए गए थे, ये मेरा फर्स्ट एनकाउंटर था। मेरा खुद का घर में एक बहन रहती थी, उसको दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी। जब स्टल्लॉर में गए वहां पर, और एक भाई था प्रवीण नाम का, प्रवीण, हाँ प्रवीण, हम गए, वो बहन के, मुझे लगा कुछ नहीं, नॉर्मल है। मैं बाजू में किसी बोला, देखो बहन, डरने का नहीं, प्रभु अपना जिंदा है। बोला अच्छा, बाल का क्लिप निकाली, ऐसा ऐसा करना शुरू कर दिया। मैंने बाप रे, मैं इसको कुछ बोल नहीं पाया, तो डरा नहीं मेरे को, और मेरे को देख रही, ऐसा देख रही है मेरे को, मैं फर्स्ट टाइम मेरे साथ हो रहा है सब। तो ये मेरे को बोले, तो पीछे है, मैं पीछे गया। जब इसने प्रार्थना किया उसके लिए, आप सच बोलता हूँ, प्रभु ने आज क्या काम किया वहां पर। तो वो लोग ये थे, जय भीम थे, जय भीम के लोग थे, और प्रभु इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और मैं डर के पीछे खड़ा है। मैं ये बात करें, मैं डर रहा है, बाप रे, वो मेरे को देख रही है, बाप रे क्या हो रहा है। मैं नया, ये भी नहीं थे, खुदा इसका इस्तेमाल करता था, आज भी कर रहा है, प्रभु का धन्यवाद। तो ये जब वहां पे गई, जैसे इसने बात करना शुरू किया, वो औरत ने और स्टार्ट किया, और तब भी प्रभु ने इसके द्वारा, प्रभु ने इसको उसका गांव में लिख दिया कि तुम्हारे ऐसा घर है, बोलते हाँ हमारे घर है, उसको पति बोल रहे हाँ हमारा घर है, झाड़ है, उसके नीचे जो जो प्रभु ने दिखाया वो सब बात सच था। तब वहां के लोग को फोन कर रहा है, आमच्या घरात कोणीतरी आले, आपलं गावात सगळं माहिती आहे, कोण आहे ते बघूया, लोग आ रहे हैं, तुम्हाला कसं माहित, आपको कैसे मालूम? उनको पता नहीं यीशु कौन है, उसको क्या पता यीशु बता रहा है, वो हमें डाउट कर रहे हैं, इनको लगता है हमारा गांव जाके आएगा। प्रभु बड़े बड़े काम किया, और बहुत भारी उपस्थिति थी। हाँ सुनो, मैं बताना चाहता हूँ, उस रात को मैं घर पे जाके सो गया। मेरे मम्मी पापा गोवा गए थे मेरे बहन के घर पे, तभी स्टल्लर में शादी नहीं हुआ था। मैं घर पे जाके सोया, रात को 11 बज गया, इधर कोई तो बैठा है, ये दबा रहा है ऐसा, कुछ कोई है ही तो नहीं, दबा खोल रहा है, अलग एक्सपीरियंस हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। मैं घबरा गया, इसको फोन किया रात को 11 बजे, इसका फोन बिजी। ये तो मेरे से शादी करने की बात कैसे कर रही है? फोन कर रहा है, इसका फोन बिजी, और ये दबा नहीं मेरे को। मैं वहां पे, मेरा चलो सोते वक्त कुछ तो प्रभु मेरे को नींद दे दो, सोया, बैठ के इधर दबा है क्या, वो घबरा गया मैं। इसको फोन रात को 2 बजे तक, ये कहानी 2 बजे तक चला, रात को दबा रहा है, मैं उठ रहा है, बैठ रहा है, प्रभु प्रार्थना कर रहा है। इसको रात को 2 बजे तक फोन बिजी, 11, 12, 1, और इस पे आ गया मेरे को गुस्सा, बोला ये किससे बात कर रही है। और तभी मैं बोला प्रभु क्या करूं, तो प्रभु ने मन में डाला, पानी ले, बहुत सामर्थ्य है पानी में, पानी लिया। प्रभु जिस समान काना नगर में तू पहली बार गया, एक साधारण सा पानी को तूने दाख रस में बदल दिया, और जो लोग ने उसको पिया बोले तो बहुत उत्तम है। ये जो पानी मेरे हाथ में है, इसको मैं तेरा लहू में कर, प्रार्थना करने में आता था मेरे को, प्रार्थना क्या, टूटा प्रार्थना, प्रभु ये जो पानी है इसको मैं लहू में कन्वर्ट करता हूं, और लहू जैसे मेरे अंदर जाएगा, ये जो दबा रहा है मेरे को, उसको तू यहां से भगा देगा, और रात को मुझे चैन की नींद देकर सुबह उठकर फिर से इस पृथ्वी पर तू और नया मुझे दिन दिखाएगा। ये जैसा लेके पिया, मुझे पता नहीं मैं कब सोया, सुबह आराम से उठा 8 बजे, जैसा उठा सब ठीक है, गुस्सा अंदर है, ये किससे बात कर, गुस्सा तो अंदर है, रोज फोन करता, मैं फोन किया नहीं इसको, ये कोई और है इसका लाइफ में, आपको क्या बात है। तो 11 बजे मेरे को फोन करती है, 11 बजे, ये 11 बजे वॉशरूम में गई थी, अपना कॉलेज के वॉशरूम में गई थी 11 बजे। तो प्रभु वॉशरूम में से बात किया कि फ्रैंकलिन को बोल मत डर, मैं उसके साथ है। ये मेरे को फोन बोलते, फ्रैंकलिन कुछ हुआ किधर को, मैंने क्यों बोलते हैं, प्रभु ने बोला कि मैं उसको नाम से जानता है, उसका नाम फ्रैंकलिन है, मैं उसके नाम से जानता है,
और उसको मैंने अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करने वाला है। उसको बोल मत डर, पूछो उसको ये बात बोला कि नहीं बोला। ये जब मेरे को बोली तब मैं उसको स्टेला, मैं रात को तुम इतना फोन कर रहे थे, तेरा फोन बिजी आ रहा है। ये बोलती मैं तो रात को सो गई थी। शैतान ने मेरे को मारने के लिए इसका फोन को बिजी कर दिया, इसका फोन बिजी कर दिया। बहुत चालाक है शैतान, इसका फोन बिजी कर दिया और मेरे को मारना चाहता है। उसको पता नहीं मैं प्रभु का दास है, क्योंकि मेरे अंदर उसकी अधीनता है, उसका अधीनता मेरे अंदर आई, उसकी अधीनता मेरे अंदर आई, शैतान निकल गया। वो दिन है, आज के दिन है, मैं नहीं डरता चीज से। मैं कुछ जगह तो मैं एक जगह प्रार्थना के लिए जा रहा था, बहुत घबरा गया, वो स्त्री डेंजर थी बहुत, और मैं जा रहा हूं अकेला। ये महिमा में मेरी नहीं है, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, प्रभु को महिमा दे रहा हूं। एक जगह मैं जा रहा था, फर्स्ट टाइम, ये भी नहीं आई और हमारी बहन मनुष्य थी, वो भी उन्हीं में नहीं आ सकती है, और कोई नहीं था। जॉय, कभी जॉय शायद हमसे ज्वाइन था कि नहीं मेरे को मालूम नहीं, उस टाइम जॉय नहीं था। मैं गया और स्त्री मुझे पता है उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, और मैं गाड़ी लेके जा रहा, मैं चाहता था ना गुरुवार को, नहीं सिर्फ जॉय मतलब था, जॉय गुरुवार का प्रार्थना था शायद, हाँ। तो मैं जा रहा था गाड़ी लेके, धक 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 तो चालू है अंदर। तो जैसा मैं गाड़ी लेके जा रहा है, प्रभु कुछ चीज बता रहे मेरे को, दिख रहे मेरे को चीज बता रहे, और प्रभु ने मेरे को दो चीज बताया अंदर, और जैसे दो चीज मेरे को बताया, मेरे अंदर से डर निकल गया, तुरंत डर निकल गया। और मैं उस बहन के घर पे गया प्रार्थना के लिए, उनको लगा अब स्टेला नहीं आएंगे, ये ब्रदर तो छोड़, एक आदमी चिल्लाएगा और निकल जाएगा। वचन बोलने वालों को आदर नहीं है ना सिस्टर, आदर नहीं है, क्योंकि आदर क्यों नहीं पता है, ये वचन से नहीं बताएगा, ये शैतान को मालूम है, इसलिए मन को टाइट किया है, इसको आदर मत दे। जो हालेलुया, बस वो 5 मिनट का है, वो बाद में भाग जाएगा, कोई मिल गया गाली गलत चली। वचन गाली देने से रुकेगा, वचन कर्जा करने से रुकाएगा, वचन झूठ पर से रुकाएगा, वचन हमको जिंदगी देता है, और शैतान यहीं पर बांधते रहेगा लोगों। जब मैं वहां पर गया, वो बोला चल नहीं आई, ये आया, चलो बेटा। तब मैंने उसको कुछ रेवलेशन दिया, जैसा रेवलेशन दिया जो मेरे को पहले ऐसा बैठे थे, मैं इधर बोल रहा इधर, जैसा रेवलेशन मेरे को सब देख रहे, एक एक बात प्रभु ने उनका घर के बारे में बताया, और सब बात मैंने ये भी बताया कि कोई तो स्त्री है जिसने आत्महत्या किया, और उसका स्पिरिट तुम्हारे अंदर है, यस आत्महत्या किया। उसने एक बात बोला था कि सिस्टर आपका मम्मी का डेथ हुआ है, हाँ, और आपको मम्मी पे अभी भी गुस्सा लगे हो, बोलती हाँ उसको मैं कभी माफ नहीं, मर गई है उसकी माँ, बोलती उसको कभी माफ नहीं करूंगी, मैं वही स्पिरिट आपको सदा है। जब ये बात बोला तो सब खड़े हो गए, प्रभु ने मेरे को वहां पे बोला इसके बता, लेकिन वो स्त्री ने अपना मन नहीं बदला, बोलते कुछ भी हो जाए मेरी माँ को मैं माफ नहीं करेंगे, मर गई है वो, उसकी माँ मर गई है, तो भी गुस्सा लग गया उसके ऊपर, चर्च छोड़ दिया उसने, प्रभु को छोड़ दिया, लेकिन मां को माफ नहीं किया। और मैं आपको बता, आधीनता में नहीं है, शैतान घुमाएगा घुमाएगा घुमाएगा। एक व्यक्ति यीशु मसीह को बोलता है, तू उधर, मेरा एक दास है वो लकवे के मारा रोगी है, यीशु बोलता है मैं तेरे पास आता है, तो वो कहता है कि प्रभु तू वहां से बोल दे मेरा दास चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं एक पराधीन मनुष्य हूं, मैं भी एक पराधीन, मैं भी, क्या मतलब क्या है? उसको पता है, वो क्या कहता है, एक को बोलता हूं आ तो आता है, एक को बोलता हूं जा तो जाता है, मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूं, मेरा ऊपर कोई है, मैं किसी के नीचे, मतलब उसने अपने ऊपर एक को रखा है, उसके नीचे कुछ लोग हैं, मैं भी, मतलब वो जानता है यीशु है, इसके ऊपर भी कोई है, और ये चीज यहूदी नहीं जानते, ये मनुष्य जान गया। वो यीशु को कहता है कि तेरे ऊपर पिता है, पिता नाम ने बोला, मैं भी मतलब मैं भी पराधीन, मतलब जैसे मेरे ऊपर कोई है तेरे ऊपर कोई है, जैसे मेरे नीचे कोई है तेरे नीचे कोई है। वो यीशु के ऊपर पिता था, और यीशु के आधीन में क्या थी? संसार की सारी बीमारी, संसार के सारे कर्जे, संसार के सारे दुविधे यीशु के आधीन में थी, क्योंकि यीशु प्रभु के आधीन में था। अगर आप परमेश्वर के आधीन में आ जाओगे, मैं आपको बोलना चाहता हूं, दुष्ट आत्मा आपके आधीन में आ जाएगी। अगर आप प्रभु के आधीन में आ जाओगे, और बीमारी आपके आधीन में आ जाएगी। अगर आप प्रभु के आधीन में आ जाओगे, कर्ज आपके आधीन
आधीन में आ जाएगी। अगर आप प्रभु के आधीन में आ जाओगे, संसार की हर सब तकलीफें आपके आधीन में आ जाओगी। जैसे आप बोलोगे वैसा वो नाचेंगे आपके सामने। इसलिए प्रभु कहता है कि मूसा तेरे हाथ में क्या, मतलब लाठी, लाठी फेंक नीचे, तो लाठी नीचे फेंका, सांप हो गया, सांप को पकड़ा तो वो लाठी बन गई, वो उसके हाथ में वो आ गया, वो आदीन उसके ऊपर वो राज करने लगा। अगर आज आप प्रभु के आधीन में आ जाओगे, हर एक प्रॉब्लम्स आपके आधीन के, आपके पैर के नीचे आ जाएगी। आज बहुत लोग प्रभु के आधीन में नहीं है। क्या आपको जानते हैं आपके बच्चे पे कंट्रोल में है? अरे कितनों के तो बच्चे कंट्रोल में नहीं है। आपको पता है गलती बच्चे की नहीं, गलती माँ बाप की है कि हम समय रहते आधीनता में प्रभु के लिए है, इसलिए बच्चे आज हमारे आधीनता में। अगर यहाँ खड़ के जो प्रभु का दास बड़े बड़े ढींगे मारता है, अगर वो किसी के आधीन में नहीं है तो प्रभु के भी आधीन में नहीं आ सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। जब पतरस यीशु के आधीनता से निकल गया, बाइबल बताती है फुट फुट कर रोने लगा। बाइबल बताती है जब सैमसन परमेश्वर के आधीनता से निकल गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई। बाइबल बताती है जब मूसा परमेश्वर के आधीनता से नीचे आ गया, वो परमेश्वर के उस कनान राशि में पहुंच नहीं पाया। बाइबल बताती है जब सफीरा अनन्या प्रभु के आधीनता से नीचे आ गए, बाइबल में मार दिए गए। बाइबल बताती है वो जो लूका अध्याय में एक जो व्यक्ति गलत जगह जा रहा था, प्रभु बोलता उसको नंगा कर दिया। बाइबल बताती है उड़ा पुत्र जब पिता के आधीन से नीचे आ गया, वो सूअर के साथ खाना खाने लगा। आधीनता से निकल जाओगे, एक गंदा गंदा काम जीवन में होगा। जो एक आदमी उसको बोला था कि प्रभु तुझे नाजिर बनाया, इस सर के बाल को मत काटना। एक स्त्री के प्यार में पागल हो गया और उसके लाइफ में सोया है। वो सबसे डेंजर जगह है आज के डेट में, और उसके सर के बाल को कटवा दिया। बाइबल बताती है उसको आके फोड़ दी गई और नाच रहा है। एक समय वो दुश्मनों को मारने वाला व्यक्ति अब दुश्मन सामने वो नाच रहा है, डांस कर रहा है जैसा वो नचा रहा है। क्यों? आधीनता से नीचे आ गया। आप देखो कि आपको बच्चे प्रभु की आधीनता में है कि आपको बच्चे बाइबल पढ़ते हैं क्या? आपका बच्चे अगर बाहर झगड़ा करते हैं, उसको आप सपोर्ट मत करो, मारो उसको। आपको पता है जब मैं जाकर के नेहरू में, मेरी मम्मी 9 बजे मैं दोस्तों के बैठा इकट्ठा होता ना, हम लोग बैठ के मस्ती मजाक करते थे बहुत। मेरी मम्मी 9 बजे आती थी वहां पे, सबके सामने चल घर पे चिल्ला के इंसल्ट होता था मेरे को। क्या है मेरी मम्मी को बहुत गलत बात समझता नहीं क्या, 220 किलो से ऐसे बोलती चल। 9 भी नहीं होना, 9 बजे मैं घर के अंदर रहना ही चाहिए। और 9 के बाद ही हम जवान बच्चे वो मस्ती करते थे ना, बाहर बैठ के रात में 200 रात को 2 बजे बैठते थे वहां पर। तो मैं ये सब चीज से वंचित था, बहुत गुस्सा आता था। आज पता चला मेरे को, अगर मैं वहां बैठा करता था रात भर, अभी प्रभु का दास ने अभी जेल में होता। बहुत सारे जेल में लोग, बहुत लोग मर भी गए, कुछ तो शराब पी के मेरे एक लोग मर गए, आज से 10 साल पहले मर गए वो लोग। अभी मुझे आदत है, मैं मेरे मम्मी के आधीन में था, मेरे पापा के आधीन में था, इसलिए मैं जिंदा है या काट के प्रचार करता, मैं आधीन में आता। अगर आज आपका बच्चे अगर ऐसे गलत संगति में, कहीं ना कहीं गलती माँ बाप का है, क्योंकि आपने उनको वो तालीम नहीं दिया, इसलिए आपके आधीन में नहीं। आज बच्चे को आप बताओ ताकि उसका भी इतनी शादी होगा तो उसका बच्चे भी उसके आधीन में आना चाहिए। तो समझ में आ रहा है? नींद आ रही है? इसलिए आपको प्रभु ने क्या बोला? अपने कंट्रोल में रखो। आप बोल रहे चर्च बोले मैं नहीं आऊंगी, दैट मीन्स कुछ तो प्रॉब्लम है ब्रदर। भले कितना भी कमाए, मेरा आधीन में नहीं है तो मैं पास्टर नहीं है। अगर ये मेरे से उल्टा बात करती है, अगर वो ऐसा काम कर रही है जो मुझे पसंद नहीं है, यस लाड़ प्यार अलग बात है, मैं करता हूँ, वो जो बोलेगी उसको लाके देता हूँ, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं है। मैं यहाँ खड़े होकर प्रभु का मैं सेवा नहीं कर सकता है। तो ये छोटी सी शिक्षा थी आज के दिन में, कितना समझ में आया? तो आधीनता में प्रभुता है। तो